चलिए भाई, सभी का वेलकम। नीलेश सिंह आपके सामने हैं दिल्ली से लाइव। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है। सभी लोग आइए जुड़िए और शुरू करते हैं आज एक कहानी। मैथ्स ये वो विषय है जिससे आप सभी को डराया गया बचपन से, है ना। नर्सरी, केजी, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, है ना। तो आज का जो हमने थीम बना दिया है कि भैया ये ऐसा विषय है कि जिससे आपको डराया गया, है ना। मैथ्स ऐसा विषय है जिससे आपको बचपन से घर में, परिवार में, बोर्ड एग्जाम के पहले, 12th के एग्जाम के पहले, 10th के पहले आपको डराया गया। सबको गुड आफ्टरनून। नीलेश सिंह आपके सामने हैं 92.7 बिग एफएम पर। और इसी तरह सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्ती में रहिए और गाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, आज का हमारा पहला सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, छोटा सवाल है ना। देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, मस्त वाला। और ठीक है भाई। और आज का जो हमारा पहला सवाल है, आप भाई ध्यान देना। हमारा पहला सवाल है कि जैसे मान लो कि आपसे हम बोल दें, ये बताओ कि जैसे हमारे पास दो मैंगो हों, हमारे पास दो मैंगो हों और हमारे पास जो है वो एक जो है वो एप्पल हो, है ना। जरा स्पेलिंग देख लेना भाई, है ना। हमारे पास एक एप्पल हो, हमारे पास दो मैंगो हो और एक हमारे पास एप्पल हो, तो हम इसमें कितने तरीके से जो है वो फलों को चुन सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास जो है ये दो मैंगो और एक एप्पल है तो हम कितने तरीके से, ध्यान देना भाई, सवाल की भाषा सुनो, कितने तरीके से, है ना, वेज, कितने तरीके से, कितने तरीके से हम फल चुन सकते हैं। चलिए भैया, कितने तरीके से हम फल चुन सकते हैं, चलो भाई जरा बताओ भाई। बड़ी छोटी बात है ये तो। जल्दी से बोलो भाई, हम कितने तरीके से हम इसको चुन सकते हैं। जैसे हम दुकान में गए, ठीक है भाई, जैसे हम दुकान में गए और दुकान में जो है हमारे पास वहां पर ठेले पे रखा है दो मैंगो, हमारे पास रखा है एक सेब। तो चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी आदमी हो, खाली वो ये बता दे कि हम इन मैंगो को कितने तरीके से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, चुन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। इस पर क्या बोलोगे, बताओ। अरे मान लो दुकान गए हो है, ऐसे सब, या मैंगो रखा है, एप्पल रखा है, सामान कैसे ले हो। जल्दी बोलो भाई, सिंपल सी बात है बिल्कुल, दुकान वाली बात है भाई, जल्दी बोलो। जल्दी से बोलिए भाई सब लोग। हमने आज का जो पहला सवाल लिया कि भाई मान लो आप किसी दुकान में गए और दुकान में दो रखे हैं आम और एक रखा है सेब, तो आप अपनी शॉपिंग कितने तरीके से कर सकते हो, शॉपिंग। जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई, आप अपनी शॉपिंग जो है वो कितने विधियों से कर सकते हो, जल्दी बोलो भाई। कोई बोल रहा तीन तरीके से, कोई बोल रहा दो तरीके से, जल्दी बोलो भाई। सिंपल सा ठीक है बोलो। आप दुकान में गए हो, दुकान में तुम्हारे सामने ठेले पर दो मैंगो रखे हैं, शोरूम के अंदर, है ना, बिग बाजार के अंदर, बिग बाजार में दो मैंगो रखे हैं, एक एप्पल रखा है ना। तो कोई भी आदमी जो है वो कितने तरीके से शॉपिंग कर सकता है। तुम्हारा पैसा है, तुम ही गए हो, तुम्हारा एटीएम कार्ड है, क्या बोलोगे। कोई बोल रहा दो, कोई बोल रहा तीन। दो। आप बताओ क्या बोलोगे, तुम कितना बोलोगे, कितना बोलोगे। चलिए भाई, सभी ने इसका उत्तर बोला दो। अब जरा एक काम करो भाई, ये लो, जरा हमारी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब ये बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी मैथ है। अच्छा मान लो कि अगर अगर बाजार जाते हम, है ना, अगर बाजार हम जाते और हमारे पास ये दो आम होते और यहाँ पे एक एप्पल होता, हम जानते हो क्या करते। हम अपना एक ऑप्शन लेते कि भैया या तो हम दोनों मैंगो लेते, तो चले जाते, भाई हमारा मन हमारा पैसा। हमने कहा भैया हमने दोनों मैंगो लिया, हमने दोनों मैंगो लिया, बिल बनाया, चले आए, ठीक। या हम एक काम करते,
हम सिर्फ एक लेते एप्पल, ये देख लो, हम एक लेते एप्पल और भाई चले आते, राइट, भाई दुकान है वो तो। या हम एक काम कर लेते, कि हम एक उठाते मैंगो, और प्लस हम एक लेते एप्पल, हम चले आते, क्यों भाई, राइट। या हम एक काम करते, या हम जो है नंबर 4 में करते यहां पे जाकर के कि हम दोनों खरीद लेते उसके मैंगो, हम दोनों खरीदते मैंगो और एक खरीदते उसका एप्पल और एक खरीद लेते उसका हम सेब और चले आते। कुछ और बचा तरीका शॉपिंग का? दो मैंगो एक एप्पल, या एक मैंगो एक एप्पल, या हम सिर्फ एक एप्पल लेते और इसके बाद जो है इसमें इतने ही थे ना, ये एक एप्पल एक मैंगो, एक एप्पल दो मैंगो, या हम दो मैंगो लेते, ठीक। या एक तरीका और हो सकता था, अगला अगला तरीका ये होता कि भैया हम जो है ज्यादा आम ना लेते, हम सिर्फ एक मैंगो लेते। लो भाई, हम सिर्फ एक मैंगो लेते, हमारे ऊपर कोई भी जो है वो नहीं था, मतलब भार नहीं था, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी, ठीक है भाई, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं था। हम भैया शोरूम में गए और हमारे पास दो आम रखे थे सामने हमारे दुकान में, एक एप्पल था। कोई भी आदमी अपनी शॉपिंग जो है वो कैसे कैसे कर सकता है, कितने तरीके से हम ये वाले यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कितने विधियों से, तरीके से। हम भैया दो मैंगो लेंगे, सेब नहीं लेंगे, हम एक आम लेंगे, भाई नहीं लेंगे, हम एक एप्पल लेंगे, या फिर हम एक मैंगो एक एप्पल लेंगे, या फिर हम दोनों आम और एक एप्पल लेंगे। तो शॉपिंग कैसे हुई? एक दो तीन चार, और हमारी शॉपिंग जो हो गई है वो हो रही है 5 विधियों से, ठीक है भाई। तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर तो हमारा आना चाहिए भैया, टोटल इसके 5 तरीकों से हम ये शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक। अब अगर ये सवाल अगर आ जाए पेपर में, एग्जाम में, यहां सीखना, आज आप सीखोगे एक बहुत ही सुंदर बात। लो भाई, अगर आपको ये सवाल करना हो पेपर के अंदर, तो जितने ये मैंगो यहां लिखे हों, 2 मैंगो लिखे हैं, चुपचाप 2 + 1 कर लेना। इसके बाद इनटू, अगर एक एप्पल है तो एक एप्पल + 1 कर लेना, और बाद में माइनस जो है वो एक सब में से घटा देना। ये आपका आ गया 2, 2 1 3, ये हो गया 2, ये आपका बन गया 3 × 2 और -1, 6 - 1 कितना आ गया? ये देखो आपका आ गया 5 तरीका। इसको सीखो, आज ये बिल्कुल एकदम नई बात है, नई कहानी है आज के लिए, आज की बिल्कुल नई कहानी, बढ़िया कहानी शॉपिंग करने वाली। सबको आ गया भाई, है ना? 5 बोलोगे, 2 3 नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको समझो, ये इसका बेसिक हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। अब एक काम करो, जरा हमने क्या किया कि हमने भैया अपने यहां से ये 2 मैंगो हटा दिया, एक इसको हटा दिया, ये देख लो इसको हटा दिया। अब एक काम कर लो, जरा यहां पे लिखो कि भाई अगर यहां पे रखे होते, मान लो 9 मैंगो और सेब रखे होते मान लो 5। अब शॉपिंग कैसे होती है आपकी? 9 मैंगो और 5 एप्पल, आप कितने तरीके से चुन सकते हो? आप इनको इन फलों में से, है ना, मतलब में से, यहां पे ज्यादा अच्छा हो, यहां पे लिख लो में से। आप 9 मैंगो और 5 एप्पल में से आप कितने तरीके से चुन सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं भैया आप ये जो है सारे आम लाओ, सारे एप्पल लाओ, भाई तुम्हारा मन है, आप भैया एक आम लाओगे, 2 आम लाओगे, शादी ब्याह है ना, आप तिलक में जा रहे हो, आप भैया पूरा ले आओगे। अकेले खाना है, हम भैया एक ही खाएंगे, ठीक। जल्दी बोलो भाई कितना करोगे? अब इसको छोड़ो, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। एग्जाम में जाओ, 9 मैंगो हैं, चुपचाप यहां लिखना 9 + 1 मल्टीप्लाई 5 एप्पल हैं, तो यहां पे लिखना 5 + 1 और सभी से 1 कर देना, क्या चीज? माइनस। ये हो गया 10, 10 × 6 कितना हो गया? ये आपका हो गया 10, और 10 × 6 -1 कितना हो गया? 60 - 1 कितना लिखोगे भैया? यहां पे लिख दोगे 59, क्या लिखोगे? 59। 55
59 तरीके से भाई सबको आ गया। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर भाई कहानी। ये बात आज अपने लाइफ में भैया पहली बार सीखी। जरा एक बार आप बोलो भाई, एक बार जरा सब लोग यस बोलो कि आज तुमने ये कहानी, ये शॉपिंग का तरीका आज जिंदगी में, लाइफ में तुमने पहली बार सीखा है। जरा भैया हाँ बोलो। जो भैया सीखे रहा हो वो भैया नो बोले। आज आपने लाइफ में पहली बार सीखा है ये कहानी, है ना। पीवीआर के अंदर जाने के बाद शॉपिंग करना हो, है ना, कपड़े लेना हो, है ना, जीन्स लेना हो, हम भैया 1 लें, 2 लें, 3 लें, 10 लें। क्यों भाई? आज आपने ये तरीका सीखा पहली बार, सबको आ गया, काम चल जाएगा, बढ़िया चीज है। तो जब भी आपको कभी किन्हीं आर्टिकल में से उनको चूज करना हो, हम चाहे सबको चूज करें या एक आधा लें, मतलब हम जब दुकान में जाएं तो हम कुछ ना कुछ वहां से लेकर आए। हम जब पेंटालून शोरूम में घुसे, हम जब जो है पीवीआर में घुसे, तो हम जो है 9 जीन्स में और 5 जो है वो टी शर्ट में हम कुछ ना कुछ सामान लेकर आए। 2 जीन्स, 1 जीन्स, 3 पैंट, 4 पैंट, ये सब लेकर आए। ठीक भाई, सबको आ गया। चलिए भाई, अब जरा एक काम करो, जरा इसको हटा दो यहां पर। लो भाई, हमने इसको हटा दिया, ये लो भाई, है ना। और हमने ये देख लो, इसको भी हटा दिया, है ना, इसको भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। चलो भाई, ये भी हटा दिया। अच्छा, मान लो हम लोग जाते हैं शादी वादी में, है ना, बारात में जाते हैं। चलिए भाई, है ना, हम लोग जाते हैं बारात और रात में। तो बारात में क्या होता है? बारात में जैसे भैया सब बाराती चले, है ना, जैसे ही बाराती जो है वो अपनी अपनी बोलेरो से उतर के, स्कॉर्पियो से उतर के, और जैसे ही भैया होटल के अंदर घुसे, है ना, जैसे ही वो जनवासे में घुसते हैं, है ना, जनवासे में घुसे, होटल में घुसे, और अचानक उनको वेटर दिखा, और वेटर के हाथ में 10 बोतल पेप्सी थी। लो भाई, 10 बोतल पेप्सी है, और उसके बाद जो है 4 बोतल जो है वो कोक उसको दिखा, 4 बोतल कोक, और यहाँ पे दिखा जो है वो 3 बोतल उसको दिख गया मिरिंडा, है ना। चलो भाई, मिरिंडा दिख गया, और उसके बाद जो है ये देख लो, यहाँ पे 5 बोतल उसको दिख गया जो है वो माजा, है ना। लड़कियां जो है वो जो है माजा पीती हैं, माजा। भाई गुस्साना नहीं कोई, है ना, क्यों, सच्चाई बोल है ना, तुम नहीं पीती हो, है ना, तुम्हारी पसंद है थम्स अप, कोक, ये सब। चलो भाई, है ना, लड़कियां लड़कियां पीती भैया माजा। तो जैसे है जो है ना, जैसे ही जो है भैया जो है तुम बारात में गए वो कूदे। ये भाई कहानी है सबकी, ये कहानी है सबकी भाई। ठीक है भाई, जैसे ही कहानी जो है आप गए, जैसे ही आप कहानी में गए, उसमें बारात में गए, है ना, और बोलेरो, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, है ना, गन बंदूक, है ना, बिल्कुल गए लहराते हुए, ऐसे उतरे। उतर के जैसे ही तुम होटल में घुसे, तुमको वेटर दिखा, वेटर के हाथ में जो है जयमाल के पहले 10 पेप्सी हैं, 4 कोक लिए घूम रहा है, 3 मिरिंडा है, 5 माजा है। तो कुछ बाराती होते हैं वो भैया जो है 1 बार पीते हैं, कुछ भैया 2 बार पीते हैं। हम जैसे लोग भैया जब बारात में जाते हैं तो 4-5 बार पेप्सी, है ना, 1-2 बार मिरिंडा, 1-2 बार कोक, ठीक, 1 आधे माजा, तो 7-8 बार पी लेते हैं। तो जो बाराती हैं, ये सारे बारातियों ने इतने खाने की चीजों में से कितने तरीके से अपने खाने को चुना होगा, मतलब खाया पिया होगा कितने तरीके से। चुपचाप जाओ, बारात में जाओ, सोल्यूशन लिखो। 10 पेप्सी की बोतल है, चुपचाप यहाँ पे 10+1 लिखना, इंटू 4 कोक हैं, वेटर लिए घूम रहा है, ये चुनना। 3 मिरिंडा की बोतल है, यहाँ पे 3+1 करना। 5 जो है वो लड़कियों वाले माजा हैं। लड़कियां भाई जो है वो गुस्साए ना, है ना, मतलब जो मैंने देखा है ना भैया, हम तो सामाजिक आदमी हैं, जो बात मैं देख रहा हूं भैया, है ना, माजा, फ्रूटी, ठीक, स्प्राइट, चलो अच्छा ठीक भैया, इसको स्प्राइट मान लो, 5+1, और बाद में ये एक एक तरीका माइनस हो जाएगा, एक तरीका माइनस। ये वाला माइनस क्यों हो रहा बार बार? कि जब भैया बारात गई है तो बारातियों ने कुछ ना कुछ खाया पक्का होगा। तो ये तरीका वो है जब कोई बाराती कुछ खाए वाएगा नहीं, वेटर लिए, ठीक, वेटर लिए पूरा घूम रहा है और कोई बाराती इसको छुए ना। तो ये जो एक तरीका है वो है ना खाने वाला, है ना। इसलिए भैया जो है जब आप बारात में जाओगे तो आप कुछ ना कुछ 1 आधा 2 4 खाओगे। ये -1 जो होता है वो ये होता है जब भैया बारात बहुत शरीफ है, चुपचाप गई, है ना, नाची वाची, है ना, डांस वांस किया और बिना कुछ खाए पिए लौट आई, कुछ नहीं खाया,
तो ये एक तरीका है, बिना कुछ खाए बारात लौट आई। चलो भाई, वैसे बाराती होते हैं भैया सब हम जैसे, है ना, वो दो दो चार चार पी लेते हैं, है ना, 5-6 पेप्सी मार गए, ये मार गए। हम तो जब भैया पहले जब बारात जाते थे, जब पहले पहले वो प्रचलन शुरू हुआ भारतीय बारातों में, शरबत के बाद कोल्ड ड्रिंक बंटने वाला, तो भैया हम लोग जो है 6-6 पेप्सी, है ना, 4-4 कोक, है ना, 2-2 मिरिंडा, 3-3 बोतल माजा, है ना, खूब पीते थे। तो हम भैया, कोई बाराती कितने तरीके से बारात में खाया पिया होगा, तो 10-1-11 इंटू 4-1-5 मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा 3 है ना, तो 3-1-4 और ये हो गया 5-1-6 और ये -1 है जब भैया बारात बहुत सीधी हो, है ना, और चुपचाप जाए और कुछ खाए पिए ना, चुपचाप अपना नाचे वाचे डांस कराए, जयमाल वमाल हो, है ना, बोलेरो में बैठे और ठीक है सिल्ला उठाए। तो हमने ये जो चीज होती ही नहीं, हमने इसको आउट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके जो भी भैया इसका आंसर आया हो, है ना। चलिए भाई, सबका आ गया, कितना आया, 1319। चलो भाई, तुम्हारा उत्तर आ गया भैया 1319। मतलब जो बारातियों ने हाहाकार मचाया होगा बारात के अंदर, वो 1319 तरह के बाराती वहां नाच रहे हैं। ठीक, कल को तुम्हारी अगर शादी वादी हो भैया, ध्यान देना, अगर कल को तुम्हारी शादी वादी हो और कैटरिंग की व्यवस्था तुम्हारे यहाँ हो रही हो, तो ये जान लेना कि अगर तुमने इतनी व्यवस्था कराई तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बारात में 1319 तरीके के बाराती अभी आने वाले हैं। बोलेरो से सब अभी उतरेंगे और इस तरीके से वो आपके यहाँ आने वाले हैं। ठीक भाई, चलिए भाई, तो आपके यहाँ बारात में ये सब खाना पीना बाराती खाएंगे 1319 तरीके से, और कोई बाराती बिना खाए पिए भैया जाने वाला नहीं है। तो ये जो -1 हो रहा है, इस -1 का मतलब है कि भैया कोई बाराती, ये एक तरीका ऐसा है जब कोई बाराती कुछ खाए पिए ना, चुपचाप अपना निकल जाए। चलिए भाई, ठीक ना, ये बातें यहां से हुई। अब चलो एक काम करो, इसके बाद आगे चलो भाई। चलिए भाई, तो ये तो तुम्हारा मामला हो गया भैया पूरा, ये तो आपका मामला हो गया है पूरा। ठीक भाई, अब जरा अगली बात सुनो भाई, अब जरा इसको हटा दो। अच्छा, ये बात सबको आ गई ना, बारात में खाना पीना, बारात में ये भैया खाना पीना, ये वाली कहानी भाई सबको आ गई, बिल्कुल नई बात थी। और ऊपर लिखा हुआ है आपको डराया गया मैथ से, है ना, आपको मैथ से भैया डराया गया, इसलिए इसको हमने लिखा। अब जरा इसको यहां से एक काम करो, है ना, ये मामला यहां से हुआ। और अब जो है एक काम करो, इसके बाद जरा एक सवाल लिखो, इसके बाद एक काम करो, जैसे मान लो हमारे पास, जैसे हमारे पास जो है वो 4 बोतल जो है हमने बारात में लिया हो पेप्सी रखी हो, और मान लो 3 बोतल यहाँ रखी हो कोक, है ना, और यहाँ पे आगे चल करके हमारे पास जो है 2 बोतल, है ना, 2 ही ले लें क्या। चलो भाई, हमने कहा भाई चलो 3 बोतल रखा हो माजा, है ना, MAZZA होता है या फिर MAZA होता है माजा, है ना, माजा होता है। चलो ठीक, चलो भाई, बारात में 4 पेप्सी, 3 कोक और 3 आपके पास माजा हैं। और उसके बाद जो है आगे, आगे हमने जो है, चलो भाई ये हो गया है। आगे एक काम करो, बारातियों के लिए, बारातियों के लिए 4 पत्ता चाट वाले भी रखा दो, है ना, चाट वाले, आलू की टिक्की रखा दो। चलो भाई, यहां रखा दो आलू की टिक्की भाई, है ना। चलिए भाई, 4 पेप्सी, 3 कोक, 3 माजा, चुप रहो भाई, चुप रहो, आवाज ज्यादा आ रही भाई, ख्याल रखो, मतलब आवाज ज्यादा आ रही, सुन लो पहले। 3 माजा और ये तुम्हारी हो गई 4 चाट, है ना। और उसके बाद जो है 4 चाट हो गई, और हमने कहा कि भाई इसमें जो है कितने तरीके होंगे, जब एटलीस्ट 1 ऑफ ईच काइंड, है ना। यहां हमने लिख दिया कि, चलो यहां हमने लिख दिया चूज, है ना, चूज, और यहां हमने लिख दिया एट लीस्ट 1 आइटम, एट लीस्ट 1 आइटम, ये हो गया भैया एट लीस्ट 1 आइटम।
इसमें कहा गया भैया एक बारात आई है ना, एक जो है शादी हो रही थी, एक कोई भैया बारात आई, बारातियों के खाने के लिए 4 पेप्सी, 3 कोक, 3 माजा, 4 पत्ता चाट रखा हुआ था। तो कितने तरीके से ये बाराती लोग खाना खाएंगे यदि कम से कम एक आइटम प्रत्येक आदमी ने पक्का खाया हो? मतलब ऐसा ना हो कि भैया कोई बाराती आया और अपना पी पा के सो गया, क्योंकि आधे बाराती है वो भी तो आएंगे। क्यों भाई? सुन लो पहले, आधे आधे बाराती वो भी तो आएंगे कि जो बारात में आए, अपना नाचे वाचे और अपना पी पा के सो गए, फिर उनको याद आएगा सुबह उठकर, ठीक, फिर वो खाली खाएंगे छोला भटूरा। ठीक भाई, चलो भाई, तो 4 पेप्सी, 3 कोक, 3 माजा, 4 चाट, और कहा गया कि ये चूजिंग कैसे हो सकती है कि जब एटलीस्ट 1 आइटम सबने लिया हो, मतलब सबने जो है कम से कम एक पत्ता चाट, एक माजा, एक कोक और एक पेप्सी, तो ठीक बारातियों ने पक्का पिया है। उसके आगे वो भैया 2 पी लें, 3 पी लें, है ना, 5 पत्ता खा लें, 2 पत्ता खा लें, लेकिन कोई बाराती जो है वो बिना खाना वाना खाए सोया नहीं है, और कम से कम इनमें से एक एक आइटम उसने लिया है। ठीक भाई, अच्छा, तो जब कभी मामला ऐसे आ जाए, देखो पिछले सवाल में क्या था ना, पिछले सवाल में ये तुम्हारा ये एटलीस्ट वाला मामला नहीं था, ध्यान देना, ये वाला मामला नहीं था। अगर ये मामला ना हो तो जो आपने पढ़ा अभी तक, 4+1, 3+1, 4+1, 4+1 -1, तब इसने कहा नहीं भैया, कम से कम भैया जो है एक बंदा कुछ कुछ हो, मतलब एक आइटम सबको मिले कम से कम। जब सवाल ये वाला आ जाए ना, तो इसमें फिर ऐसे किया करो कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास 4 पेप्सी बोतल हैं, तो 2 की पावर यहां 4 लगा देना और -1 कर देना, और यहां लगा देना 3 बोतल है ना, यहां कर देना 2 की पावर 3 और माइनस कर देना 1, और यहां लिखा है 3 माजा, यहां कर देना 2 की पावर 3 -1, और यहां कर देना 4 पत्ता चाट है तो 2 की पावर 4 और माइनस कर देना 1। ये जो भी आएगा इसका आएगा आंसर। जरा पहले इसको लिख लो, पहले बताओ कि ये वाला उत्तर कितना आया। ये बीच में सारे मल्टीप्लाई होते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो भाई। पिछले वाले सवाल में प्रत्येक में से 1 खाने का कोई भी वो उसकी बाध्यता नहीं थी। पिछले वाले में एटलीस्ट 1 आइटम चुनने की कंडीशन नहीं थी। कोई आदमी आए, चाहे भैया पेप्सी पिए, चाहे कोक पिए, चाहे सारा पिए, ये था पुराना सवाल। अब कहा गया नहीं भैया, आपको हर काउंटर में से एक एक आइटम तो पक्का लेना ही लेना है। तब सवाल होगा फिर ये वाला, जल्दी बताओ भाई। चलिए भाई, ये कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है कितना? 16 होता है ना। चलो भाई, 16 -1 कितना हो गया? 15 हो गया। ये हो गया 8, 8 -1 कितना हो गया? ये तुम्हारा 7 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 8 -1, ये हो गया 7, और ये तुम्हारा हो गया 16 -1 कितना हो गया? ये आपका हो गया 15। चलो भाई, ये 15 हो गया। 15 × 15 225 × 49, जरा मल्टीप्लाई मार दो। 225 × 49 को कर दो मल्टीप्लाई, जो भी आया होगा ये इसका आंसर होगा। कितना आएगा? 11,025। क्यों भाई, यही आएगा। तो यहां पे लिख दो 11,025। ध्यान देना भाई, 11,025 तरीके होंगे जब हर बाराती को कम से कम एक आइटम एक काउंटर में जा जाके उसे मिनिमम एक एक काउंटर में 1 आइटम तो पक्का खाना है। और जो पिछला हो रहा था उसमें बाराती 4 पेप्सी पी ले, उसको ना पिए, या सबसे पी ले, तो वो तरीका था सबके लिए, 1 लो, 2 लो, इससे लो, उससे ना लो। लेकिन यहां कहा गया नहीं भैया, हमारी बारात का नियम है कि भैया अगर आप बारात में आओगे तो आपको मिनिमम 1 पेप्सी तो पीना ही पड़ेगा। 1 घंटे बाद, है ना, नाच वाच के आओ, 1 कोक पियो, पीना ही पड़ेगा। उसके बाद जयमाल के बाद 1 माजा लो, फिर शादी वादी होने के बाद सोने के पहले 1 पत्ता चाट खाओ और आराम से। हाँ, ये था कि सोने के पहले या यहाँ जो है जयमाल के बाद तुम्हारा मन है कि भैया आपके लिए 1 माजा 1 चाट अलाउड है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 2 माजा पी लो, आप 3 पत्ता खा लो, आप 4 पत्ता खा लो, है ना, खाते रहो। लेकिन तुमको जो है इन चारों सिस्टम में कुछ ना कुछ
खाते रहना है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये आपका हो गया 11,025। चलो भाई, है ना, ये आपका हो गया भैया 11,025। 11,025 हुआ। और ये कहानी थी बारात की, ये ध्यान देना भाई। अब जब सबकी शादी वादी होगी ना, अब जब सबकी शादी वादी होगी तो तुमको नीलेश सिंह याद आएंगे, तुम्हारे शादी तय होने से पहले, इंगेजमेंट के पहले से लेकर के और तुम्हारे बारात की विदाई तक, कि भैया एक आदमी था जिसने पूरा बारात का सिस्टम, बारातियों की व्यवस्था, है ना, बारात खाना पीना, पेप्सी पिलाना, इंगेजमेंट कराना, लड्डू बंटवाना, है ना, बारातियों को समझाना। तो जब जब आपका ब्याह हुई, शादी वादी हुई, तो आपको शादी में चाहे कोई याद आए चाहे ना आए, लेकिन जो है आपको भैया नीलेश सिंह पक्का याद आएंगे, कि भैया वही एक आदमी था जिसने हमारी शादी को डिफाइन कर दिया गणित के माध्यम से, इंगेजमेंट, तिलक, शादी, सब कुछ। ठीक भाई, चलिए भाई, अब जरा एक बिल्कुल नई बात सुनो, बढ़िया वाली, चलो बिल्कुल एकदम आधुनिक बात, नई बात। चलिए भैया, बिल्कुल एक और अनोखी नई बात, ये लो, बिल्कुल नई बात, बढ़िया सी। अच्छा ये बताओ कि बिल्कुल नई सी बात, अच्छी सी बात, है ना, नई बात और अच्छी बात हमारे पास आ गई। और नई बातों के बाद हमने कहा भैया ये बताओ कि अगर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास 5 लाइंस हैं, हमने बना दिया कि भैया हमारे पास जो है वो 5 लाइंस हैं, तो इसमें हमने आपसे कहा कि टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट, हमने कहा कि भैया टोटल इंटरसेक्शन, भैया चुप रहो, ज्यादा जो है आवाज मत करो, है ना, खतरा पैदा होता है उसमें, है ना। टोटल इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, जल्दी बताओ भाई। टोटल इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स भैया वो कितने हो सकते हैं, जल्दी बोलो भाई सब लोग। हमारे पास 5 लाइन है, तो 5 लाइन से टोटल प्रतिच्छेद बिंदु, इसको हिंदी में कहा जाता है कुल कितने प्रतिच्छेद बिंदु पाए जाएंगे अधिकतम, जल्दी बोलो भाई। चलो भाई चलो, है ना, जब जब जो है भैया आप लोग की शादी होगी, इंगेजमेंट, तिलक, है ना, उसके पहले, तो तुमको भाई नीलेश सिंह याद आएंगे, तुम्हारी बारात की विदाई तक। चलिए भाई, चलो एक काम करो, अगर 5 लाइनें हैं तो 5 लाइनें अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेंगी। देखो, अगर बात को समझनी हो, पहले बात समझो हमारी, अगर बात को आपको समझनी हो, भैया 5 लाइन है हमारे पास, देखो हमारे पास 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हमारे पास 5 लाइन है ना, हमारे पास देखो लाइनें हैं 5 5। तो 5 लाइन में जब हमारे पास, एक काम करो, कुछ समय के लिए क्या करो ना, कि अभी बात है आपको समझनी, इसलिए लाइनें 5 मत लो, अभी लाइनें 3 कर लो, लाइनें कर लो 3। अगर 3 लाइनें हैं तो टोटल पॉइंट 3 लाइनें हैं, तो भैया जब जब ये वाली लाइन इसको काटेगी तो कटान बिंदु कितना मिलेगा, 1। ध्यान देना भाई, कटान कितना मिलेगा, जब जब ये लाइन इससे मिलेगी, इसका, उसके बाद जब ये वाली लाइन कभी इससे मिलेगी तो एक बार और बनेगा, है ना, ये यहां बन जाएगा। और जब तुम्हारी ये वाली लाइन इससे मिलेगी तो आपके पास एक यहां पे और बन जाएगा, कुछ और बनेगा, ये लाइन इसे काटेगी एक बार, फिर ये लाइन उसे काटेगी एक बार, फिर ये लाइन उसे काटेगी एक बार, कोई और बनेगा इसके बाद। अगर हमारे पास 3 लाइन है तो 3 लाइनों में मैक्सिमम कितने बार काटोगे, 3 का, ये देख लो। इसी बात को मैथ कहता है कि अगर हमारे पास 3 लाइनें हो, ये देख लो, अगर 3 लाइनें हो, आपको निकालने हो ये कटिंग वाले पॉइंट, तो कटिंग वाले पॉइंट तभी मिलेंगे जब तुम ये 3 लाइनों में से हर बार 2-2 लाइन चूज करोगे, 2-2 लाइन, ये देख लो, 3 बार में जब आप ये 2-2 लाइन यहां पे मिलाओगे, कटवाओगे, 3C2 आ गया। और 3C2 का मतलब होता है कि जब भी कभी ये 3 लिखा हो, सी का मतलब होता है, तुम समझो, चूज करना, उठाना, है ना, मैथ की भाषा का नाम है कॉम्बिनेशन, संचय। ठीक, सिंपल भाषा में 3-3 लाइनों में 2-2 लाइनें उठाना,
और कटवाना, सिंपल बात है ना। जब कभी ये 3C2 लिखा हो तो जितना यहां लिखा हो इसको ऐसे 2 बार खोल देना, 3 और 2। अगर ये 2 लिखा है तो 3 से 2 तक, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 3 2 1 तक, और नीचे यहाँ 2 लिखा है 2 खोल देना, 2 इंटू 1, काटना कितना आ जाएगा। चलो भाई तुम्हारे पास टोटल जो है वो 3 पॉइंट्स बनेंगे। सबको आ गया? चलिए भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। अच्छा भाई अब एक काम करो, इसके बाद पिछले सवाल में क्या हुआ था, देखो पिछले सवाल में क्या था कि हमने हमने ये 3 पॉइंट को कितना बोला था, 5 बोला था ना। देखो पिछले सवाल में हमने ये 3.5, अगर 0.5 होते, ये देख लो पहला सवाल, दूसरा सवाल, अगर हमारे पास 5 पॉइंट होते तो 5 पॉइंट में हम कितना कितना लेते, 2 पॉइंट, 5 और 2, यहां 2 लिखा है 5 को खोल देना 2 बार, बस 5 लिखा है तो क्या करोगे, यहां लिख दोगे 5 इंटू 4, और नीचे 2 लिखा है तो 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 10। तो अगर 5 लाइनें हैं तो 10, अगर 3 लाइनें हैं तो ये, और इसकी फोटो बनी है इतनी। अब जरा पहले बताओ बड़े सवाल के पहले कि ये वाली कहानी सबको आई या नहीं आई। ये बात भाई सबको आ गई, जल्दी यस बोलो जल्दी से। 10 और 5, बहुत ही सुंदर बात भाई। ये बात भाई सबको आ गई है ना, सबको आ गया ना, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई ये बात सबको आ गई, काम चल जाएगा, है ना। कि जब आपको देखना हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब एक काम करो, चलो अब एक काम करो इसमें जरा भाई जाकर के, अब जरा हमने इसको हटाया, अभी देखना, अभी हमको तुम्हें क्या बताना था उसकी बात सुनो। अगला जो हमारे पास सवाल आ रहा है वो सवाल ये आ रहा है, हमारे पास इसमें एक सवाल आने जा रहा है ये वाला, कि जैसे मान लो हमारे पास 2 सर्कल हो। अगला सुनो, यहां हमने लिख दिया कि 2 सर्कल्स, ध्यान देना भाई, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, देन मैक्सिमम, ये लो भाई यहां लिख दिया गया कि देन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जरा भैया सब लोग बताना इस वाली बात को, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 सर्कल आपस में काट रहे हैं, अधिकतम कितने प्रतिच्छेद बिंदु तैयार होंगे, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। 2 वृत्त काट रहे हैं तो अधिकतम कितने प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे, 2 वृत्तों में से 2 वृत्त काट रहे हैं तो कितने बनेंगे हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु। कितने, 2 आएंगे भाई, क्यों 2 बनेगा, कितना बनेगा, 2 ही बनेगा, क्यों भाई। ये लो जरा पहले यहां समझो एक बात को, जरा पहले यहां पे समझो इसका बेसिक क्या था, समझो इसको, जरा समझो पहले। देखो एक सर्कल ये होता है, अगर इस सर्कल को अगले ने काटा तो सर्कल के काटते ही क्या होगा, ये देख लो, सर्कल के काटते ही मामला हो जाएगा फिर तो ये वाला। तो जब सर्कल काटेगा ना, तो जैसे जैसे 2 लाइनों में आ रहा था 1 पॉइंट, वैसे ही सर्कल में 1 नहीं आएगा, वहां 2 पॉइंट आते हैं। तो सर्कल में तुम्हारा क्या होगा कि 1 पॉइंट ये आता है, 1 पॉइंट ये आ गया, कितना हो गया, यहां पे लिख दो भैया, ये तुम्हारे पॉइंट हो गए 2। लो भैया पॉइंट हो गए तुम्हारे पास कितने, 2। अब इस सवाल को कैसे कहा जाएगा मैथ के अंदर, ये देखो भाई, इस सवाल को अब कैसे हम करेंगे एग्जाम के अंदर, एग्जाम में कैसे करेंगे सीखने के बाद। हमारे पास सर्कल कितने हैं, 2, यहां सीखो भाई, सर्कल कितने हैं, 2। 2 सर्कल में अगर हमें कटवाना है तो हमें 2 सर्कल में दोनों लेने पड़ेंगे। अगर 2 सर्कल हैं और हमें दोनों कटवाना है तो हमें मिनिमम 2 वृत्त चाहिए होते हैं। तो हमने कहा भैया एक काम करो, 2 सर्कल में से चूज कर लो दोनों सर्कल। हमने कहा एक काम करो कि 2 सर्कल हैं और 2 सर्कल में चूज कर लो, चुन लो, उठा लो, कंबाइन कर लो, है ना, और कॉम्बिनेशन कर लो, संचय कर लो।
और दो सर्कल में इन दोनों को चुन लो। तो यहां तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, अभी हमने कहा था जैसे 2C2 लिखा हो तो जो जितना यहां नीचे लिखा हो ऊपर वाले को उतने ही बार खोल दिया करो, और तुम्हारा देखो नीचे वाला भी आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, देखो तुम्हारा यहां से 1 आ गया, ये देख लो, देखो यहां तुम्हारा कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अब तुमको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब दो लाइनें काटती हैं तो पॉइंट एक बार बनता है, और जब दो सर्कल काटते हैं तो कटिंग पॉइंट हर बार दो दो बार बनता है। तो ये तो आपने अभी खाली चूज किया है कि तुम दो सर्कल में दो को तुमने चूज किया है, तो आप सर्कल को चुन रहे हो एक तरीके से, लेकिन कितने पॉइंट बनेंगे, जब दो सर्कल चूज करोगे तो पॉइंट कितने कितने आएंगे, दो दो। तो ये चूज करने के बाद ये वाला काम पक्का लगा देना, इसको चूज करने के बाद ये तुम्हारे दो दो बिंदु मिलना शुरू हो जाएंगे, ये वाले, है ना। ये जो हमने ये दो लिखा है ये एक्चुअल में ये वाली बात है ना, ये एक्चुअल में ये वाली बात है कि जब दो सर्कल काटेंगे तो ये तो आपने खाली चूज किया, सर्कल को उठाया था, उठाने के बाद हर एक बार में दो दो पॉइंट बनेंगे, तो इसको दो से कर दो मल्टीप्लाई। तो जब आप यहां पे दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 2। क्योंकि हर सर्कल काटेगा दो दो बार, तो पहले सर्कल चूज कर लो और बाद में उसको दो दो बिंदु से कंबाइन करा दो। ये बात भाई सबको आ गई, जरा पहले यस बोलो ये वाली बात, जरा भाई ये बताओ कि ये वाली बात सबको आ गई, काम चल जाएगा, ये वाली कहानी, ये वाली बात जल्दी बोलो भाई सब लोग अच्छे से। सबको आ गया, जल्दी बोलो भाई। ये वाला 2C2 के बाद ये दो का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ कि जब सर्कल काटेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, जब लाइन काटेगी तो 1 पॉइंट मिलेगा, उस बार हमें मल्टीप्लाई करना था यहां पर 1 पॉइंट का, इस बार 2 पॉइंट का, है ना। चलिए भाई सबको आ गया, ठीक भाई सबको आ गया भाई, ओके भाई। अब एक काम करो, अब जरा इस पर एक काम कर लो भैया, एक काम करो, इसको हटाओ, है ना। चलो भाई अब जरा एक काम जरा करके दिखाओ, ये लो। अब हम तुम्हारे लिए एक बना रहे हैं सवाल, सवाल ये बना रहे हैं कि हमने जो है तुम्हारे पास ये देख लो, हमने हमने आपके सर्कल कर दिए 10 सर्कल इंटरसेक्ट, देन मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जब 10 वृत्त आपस में काटेंगे, जब 10 वृत्त काटेंगे तो कुल बिंदु कितने बनेंगे, जब 10 वृत्त काटेंगे, ऐसे उल्टा पुल्टा, ये देख लो। अब तुम इसको भाप नहीं पाओगे, अब इसको तुम ऐसे बेसिक में, अब किसी की बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं कि तुम भैया इस वाले सवाल को ऐसे अंदाज लो, ये देख लो ये सवाल बनेगा अब तो, ये वाला ऐसे सवाल, है ना। अगर ये 10 वृत्त काटेंगे तो टोटल कटान बिंदु कितने आएंगे, जल्दी करो भाई, 90 आएंगे। जरा भाई सब लोग करो, जब ये 10 वृत्त काटेंगे ऐसे खटाखट, आप गिन नहीं पाओगे। अब आप एक काम करो कि तुम्हारे पास 10 सर्कल हैं, एक सर्कल जब जब दो सर्कल काटते हैं तो बिंदु आते हैं दो दो, तो सबसे पहले क्या करो कि 10 सर्कल में से तुम हर बार दो दो सर्कल उठाओ, है ना। 10 सर्कल में अगर बिंदु पाना है तो पहले 10 सर्कल में हर बार क्या लोगे, हर बार उठाओगे दो दो सर्कल, और हर बार चूजिंग के बाद पॉइंट कितने कितने बनेंगे, दो दो, एक यहां एक यहां। तो ये चूज करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से, जल्दी करो कितना आएगा कितना आएगा भाई, 10C2, ये देख लो भाई, 10 सर्कल में से दो को चुन लो, हर सर्कल काटेगा दो दो बार। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट हमने बनाया हुआ है ये तो वही बात है जो आपको यहां पे दिख रही होगी, हर सर्कल, है ना, कोई उठा लो, चाहे आप ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठाओ, चाहे ये उठाओ, हर सर्कल वो अपने आप को दो दो बिंदुओं पे कटवाएगा, ये देख लो ऐसे ऐसे, है ना। हर सर्कल ऐसे ऐसे ये दो दो पॉइंट पे काटेगा। तो आप पहले 10 में से 2 वृत्त चुन लो और फिर हर वृत्त दो दो बार काटेगा, तो इसलिए 10C2। अच्छा ये जो 10C2 लिखा ना, ये देखो 10C2 ये वाली बात, नीचे अगर 2 लिखा है तो अभी आपने क्या सीखा था, अगर ये 10C2 है, 10 नीचे 2 लिखा है तो इसको 2 बार ओपन कर दो, और नीचे वाले को भी देखो 2 बार ओपन कर दो, तो ये हो गया, आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा, यहां से ये 2 और 2 कट गया, कितने आ गए, 90 पॉइंट। अब वो 90 पॉइंट देखो ऐसे बनेंगे, इनको गिन नहीं पाओगे, तो लिख दो भैया टोटल 90 जगहों पर ये कटिंग हो रही होगी, 90 जगहों पर कटिंग होगी भाई, ये है ना,
टोटल तुम्हारे पास कटिंग होगी भैया 90 जगह पर, 90 जगह पर कटिंग होगी भाई। सबको आ गया? जल्दी बोलो भाई, यस बोलो अच्छे से। सबको आ गया, काम चल जाएगा। जल्दी से बोलो भाई। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। अच्छा, सबको आ गया है ना? सर्कल काटना हो, लाइन काटना हो, अब एक काम करो, ये देख लो। अब जरा इसको हटा दो, सुनो भाई, अब जरा इसको हटाओ, अब जरा इस वाली बात को हटाओ और एक सवाल भाई जरा करके दिखाओ। एक सवाल आया देखो ये वाला। चलो भाई, आज का सबसे बढ़िया सवाल, कहा गया कि 8 सर्कल्स, यहां लिखो भाई जरा, यहां लिखा गया 8 सर्कल्स एंड, और आगे लिखा हुआ है 4 लाइंस, है ना? 8 सर्कल्स एंड 4 लाइन्स, सवाल को मिक्स कर दो। 8 सर्कल्स एंड 4 लाइन्स इंटरसेक्ट, बहुत ही भाई प्यारा सवाल। चलो भाई, ये तुम्हारा हो गया इंटरसेक्ट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने बनेंगे? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। 8 सर्कल और 4 लाइन ये आपस में काट रहे हैं, तो अधिकतम कटान बिंदु कितने तैयार होंगे? कितने होंगे भाई? जल्दी बोलो भाई, कितने? 34 होंगे। जल्दी बोलो भाई, 8 सर्कल और 4 लाइनें आपस में काट रही हैं, कितने बन जाएंगे? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। कितना? 62 आएगा। जब 8 वृत्त और 4 लाइनें आपस में काटेंगी, देखो भाई, 8 सर्कल और 4 वृत्त जब आपस में काटेंगे तब कहानी क्या होगी? पहले यहां सुनो, सर्कल और लाइनें आपस में काट रहे हैं, सर्कल सर्कल को, लाइन लाइन को, लाइन सर्कल को। तो देखो, तुम्हारा एक केस बनेगा जब तुम्हारे सवाल में सर्कल काटेंगे सर्कल को, ये देख लो। तुम्हारा पहला सवाल बनेगा कंबाइंड होकर के, जब सर्कल काटेंगे सर्कल को। तुम्हारा अगला जो है सवाल बनेगा कि जब सर्कल काटेगी लाइन को, ये देख लो। जब सर्कल को काटा जाएगा लाइन के द्वारा, एक केस ये तैयार होगा। देखो, मेन बात तुम्हारी ये थी, ये सवाल बताने के लिए आपको हम देखो यहां तक लाए, ये होगा। और एक तुम्हारा टाइप वो होगा कि जब जब तुम्हारी लाइन को काटा जाएगा लाइन के द्वारा, ये देखो भाई। तो ऐसे सवाल में क्या होगा कि तुम्हारे पास कुल केस तैयार हो जाएंगे ऐसे। अरे भाई, तुमसे कहा गया 8 सर्कल हैं, 4 लाइन हैं, आपस में काटा पीटी हो रही है, तो ठीक, तो कई मौके आएंगे जब सर्कल काटेगा सर्कल को, सर्कल काटेगा लाइन को, लाइन काटेगी सर्कल को, या लाइन काटेगा लाइन को, है ना? लाइन काटेगा लाइन को। तो अभी आपने कहा है कि देखो, अभी तुमने क्या कहा था कि जब कभी सर्कल की कटिंग को देखना हो तो पहले ये देखो कि 8 सर्कल में, ध्यान देना, 8 सर्कल में कटवाने के लिए कितने जो है चाहिए? एक बार में 2-2 सर्कल। अगर हमारे पास 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो हमें हर बार में 2-2 वृत्त चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप अपने वृत्त को चूज करें, तो 8 में से 2-2 वृत्त को चूज करो। और अभी तुमने माना था कि जब ये 2 वृत्त चूज हो जाएंगे तो हर बार बिंदु कितने बनेंगे? 2-2 बनेंगे। तो फिर इस वाले उत्तर को 2 से मल्टीप्लाई मारा जाएगा, है ना? तो तुम्हारा एक उत्तर ये वाला आ जाएगा। फिर क्या होगा? ये देख लो, ये हुआ। तुम्हारे पास जो लाइनें कितनी हैं? 4। 4 लाइनों में कटवाने के लिए हर बार क्या चाहिए? 2-2 लाइनें। तो यहां पर ये देख लो, 4 लाइनों में 2-2 लाइन चुनो। हर लाइनें कितने बार काट रही हैं? एक एक बार। तो जैसे सर्कल में 2 का मल्टीप्लाई, वैसे यहां पर भाई 1 कर दो, अपने समझने के लिए। जब हम इसकी बात करेंगे, इस वाले पॉइंट की, जब सर्कल काटेगा लाइन को, तो हमको हर बार 1 चाहिए सर्कल, और हमको हर बार 1 चाहिए लाइन। तो 8 सर्कल में से 1 सर्कल चुन लो। तो ये देख लो भाई, 8 सर्कल में से 1 सर्कल चुनो, और फिर 4 लाइन में से हर बार 1
लाइन चुनो और, पहले सर्कल चुनो और जहां जहां और बोलोगे प्रोडक्ट, फिर 4 लाइनों में एक लाइन चुनो, है ना, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि जब लाइन सर्कल काटता है तो बिंदु कितने बनते हैं? 2-2। तो जैसे आपने यहां 2 बोला था ये वाला, वैसे वहां 2 बोलो। इसको 2 से क्या कर दोगे? 2 से इसको भैया मल्टीप्लाई मार दो, इसको जो है 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा एक केस ये बना, एक केस ये बनेगा, एक केस वो बनेगा। सारे पॉइंट्स को उठा करके जोड़ देंगे। अब खाली ये बता दो कि जो तुम्हारा ये वाला आने वाला है, ये 4C2, ये कितना आएगा? देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 4x3 और नीचे 2x1, तो तुम्हारे 6 पॉइंट बनेंगे लाइन से। जब हम बात करेंगे इसकी, देखो 8C1 हमेशा 8 होता है, ध्यान देना, 4C1 हमेशा 4 होता है, और ये 2 हमेशा 2 होता है, तो कितना हो गया? 64 आ गया। तो तुम्हारे 64 बिंदु बनेंगे ये वाले, तुम्हारे 6 बिंदु बनेंगे ये वाले। फिर क्या करो कि जब ये वृत्त काटेंगे तो 8C2, तो 8C2 का मतलब हो गया कि 8 × 7 लिखो और नीचे इसको 2 × 1 लिखो और वो वाला 2 लिखो, तो कितने पॉइंट हो गए? 56 पॉइंट तुम्हारे ये आ गए। तो 56 बार काटा जाएगा सर्कल सर्कल, 64 बार काटा जाएगा लाइन और सर्कल, और 6 बार काटा जाएगा लाइन टू लाइन। जब ये सारे फोटो मिक्स हो जाएंगी ना, जब ये सारे फोटो मिक्स कर लोगे, कहीं लाइन कहीं ये कहीं, है ना, तो पूरा लाइन होने के बाद जो है यहां पे जब मामला आ जाएगा, जब पूरा यहां पे लाइन आ जाएगा, तो यहां पे लाइन को करने के बाद जब करोगे तो जो हमारा आंसर बनेगा, हमारा भैया आंसर बनेगा 56 पॉइंट, 64 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो यहां पे लिख दो 56, यहां लिख दो 64 और यहां लिख दो 6। कितना आ गया होगा? जोड़ो भाई, कितना आ गया? कितना आया? 100 कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 126। क्यों भाई? देखो ये तुम्हारा ये मामला आ गया 126, सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ये तुम्हारा मामला यहां से हो गया है, देखो यहां से 126। ये रहा हमारे इस सवाल का असली उत्तर और असली मतलब। ये बात भाई सबको आ गई? ये वाली कहानी, आगे से सर्कल काटना हो, लाइन काटना हो, लाइन लाइन काटना हो, सबको मिला के काटना हो, इसको देखो बिल्कुल नई बात, लिख लो, बिल्कुल भैया नई बात आज की, है ना। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ध्यान देना, जब सर्कल सर्कल हो तो इसको देखो, लाइन सर्कल हो तो इसको देखो, और ये तुम्हारा बात होगा। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलो भाई, एक काम जरा कर दो, यहां पे जाकर के जरा ये 8 सर्कल को हटा लो, 4 को हटा लो। सिंपल एक काम कर लो, यहां पे 3 सर्कल कर लो, ये लो, जरा 3 सर्कल कर लो, और यहां पर जो है 4 कर लो लाइनें। 3 सर्कल और 4 लाइनें कर लो, 3 सर्कल और 4 कर लो लाइन। ये तुम्हारा आज का भैया होमवर्क है, जल्दी बताना कि भाई अगर 3 सर्कल और 4 लाइनें आपस में काटेंगी तो पॉइंट कितने बनेंगे? कितने पॉइंट बनेंगे भाई, जल्दी बोलो। ये देख लो, हमारे पास 3 सर्कल हैं। पहले आप काटोगे सर्कल सर्कल को, यहां समझो भाई, पहले आप काटोगे सर्कल सर्कल को, इसको हटा दो, यहां समझो। जब सर्कल सर्कल काटेगा तो आपको 3 सर्कल में हर बार कितने चाहिए? 2-2। तो यहां लिख दो कि 3 सर्कल में हमें कटवाने के लिए 2-2 सर्कल चाहिए। ये बात सबको आ गई? 3 सर्कल में हमें हर बार जब 2-2 सर्कल चूज करोगे तो कटना चालू हो जाएगा, और जितना चूज करोगे हर बार बिंदु कितने लाओगे? 2-2, तुम्हारा एक ही आ जाएगा। जब सर्कल काटेगी लाइन को तो आपको ये देख लो, जब सर्कल काटेगी लाइन को तो 3 सर्कल में हर बार एक सर्कल चुन लो, और हर बार एक लाइन में, हर बार एक लाइन में मतलब 4 लाइन में, ये देखो हर बार 4 लाइन में एक ये चुन लो, और बिंदु कितने बनेंगे? 2-2 हर बार। तो इसके बाद 2-2 बिंदु हो गया, और यहाँ पे 4, हमारे पास कितनी 4 लाइनें हैं ना, तो 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइन में 2-2 लाइन चुन लो, और हर बार बिंदु कितने बनेंगे? 1-1। सबको जोड़ देना, जो भी इसका आंसर आ जाए। लो भाई, इसको भैया निकाल लेना, इसका जो भी आंसर आ जाए। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। सबको आ गया भाई, ये वाली बात भाई सबको आ गई। अगर सर्कल कटवाना है तो तुमको दिए गए सर्कल में 2-2 चुनना होगा, हर बार 2-2 पॉइंट आते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई।
अगर सर्कल काटेगी लाइन को तो आपको 3 सर्कल में 1 सर्कल चाहिए, आपको 4 लाइन में 1 लाइन चाहिए, बिंदु आएंगे 2-2, मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 4 लाइन में तुमको हर बार 2-2 लाइन चाहिए, बिंदु आएगा 1-1 बार, सबको उठा के जोड़ देना। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। ठीक भाई, सबको आ गया? जल्दी से भाई यस बोलो, ये वाली कहानी सबको आ गई? जल्दी से बोलो भैया, ये वाली बात भाई सबको आ गई? यस बोलो जल्दी से। सबको आ गया? बढ़िया सवाल था, बिल्कुल नया सवाल, अच्छा सवाल है ना। कल की क्लास शुरू होगी एक बार फिर से इसी के आगे से। ठीक भाई, ये बात सबको आ गई? आज चलते हैं, मुस्कुराइए, बाय बाय। नीलेश सिंह कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, सेम अपने इसी अंदाज के साथ। आज चलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।